किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आपको 8 स्टेप की ट्रेनिंग फॉलो करना पड़ेगा। 8 स्टेप इन द सेंस न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। आप जब भी किसी नए लोगों को अपने बिजनेस में इनरोल करते हैं, अपने बिजनेस में साइन अप करवाते हैं, तो उनसे बिजनेस के स्टार्टअप करने के लिए जो प्रारंभिक ट्रेनिंग होता है उसे हम 8 स्टेप की ट्रेनिंग कहते हैं, उसे हम न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सबों का प्रवीण कुमार के इस AWPL यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है 8 स्टेप न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। हमें और आपको यदि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सफल होना है तो उसके लिए 8 मूल मंत्रों से होके गुजरना पड़ेगा और उन पे चलने से पहले हमें पाथ को समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज अ पाथ? PATH, पाथ। P फॉर पैशंस। व्हाट इज पैशंस? ये धैर्य क्या है? आपको समझना पड़ेगा इस दुनिया में कोई भी काम हो रहा वो किसी न किसी रूल्स, रेगुलेशंस, थ्योरी को फॉलो करता है। उसी में से एक है पैरेटोज 80-20 प्रिंसिपल्स। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके पास 1 लीटर मिल्क है तो उसमें से ज्यादा आप 200 ग्राम ही खोआ निकाल सकते हैं। आप देखते होंगे किसी भी इंडियन रेलवे में यदि 25 डब्बा है उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 डब्बा ही एसी का होता है। वैसे ही आप देखेंगे इस दुनिया में 20% ही लोग जो है वो अमीरी वाली जिंदगी जी रहे हैं, बाकी 80% लोग जो है वो अपनी एवरेज लाइफ को जी रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आपके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप यदि 100 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो उस 100 लोग में से सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस प्लान को एडॉप्ट करेगा, आपके साथ काम करना शुरू करेगा। बाकी के जो 80 लोग हैं वो आपके प्लान को डिनाई कर देगा। आपने देखा होगा खेत में आप जितने बीज बोते हैं सभी बीज से पौधा नहीं निकलता। 20% ऐसे बीज होते हैं जिससे पौधा निकलता है और लगभग 80% ऐसे बीज होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में बॉलर जब बॉल फेंकता है तो हर बॉल पे उसे विकेट नहीं मिलता। अमूमन एवरेज 10 से 15 बॉल फेंकने पे उसे 1 विकेट मिलता है। आपने थॉमस एडिसन के बारे में सुना होगा, उन्होंने 10,000 बार से ज्यादा टाइम बल्ब बनाने में विफल रहा, लेकिन हर एक विफलता उन्हें अपनी सफलता की ओर लेके जा रही थी और फाइनली उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस प्लान शेयर कीजिए। क्योंकि आपको याद होगा जब आप बचपन में कंचे खेला करते थे, गुल्ली जब खेला करते थे, यदि आपके हाथ में मान लो 2 या 4 ही कंचा है और उसे यदि आप किसी गड्ढा में पिलाने की कोशिश करो, गुच्ची में पिलाने की कोशिश करो, तो प्रोबेबिलिटी होती थी कि शायद वो ना पिले। लेकिन यदि आपके पास 40-50 कंचा है और एक बार उसे यदि आप गुच्ची में या फिर उस गड्ढा में पिलाने की कोशिश करो तो 5-10 ऐसे कंचे होते हैं जो उस गुच्ची में, उस गड्ढा में चला ही जाता है। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, यदि आप मैक्सिमम लोगों को अपने बिजनेस में इनरोल करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोगों को यदि आप अपने बिजनेस में एसोसिएशन दिलवाना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने की जरूरत है। आपको यह महसूस करना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने वाले हैं। इसके लिए आपको रोज और लगातार आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको एंड ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, जो ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, एक साइड में इफर्ट है, दूसरे साइड में इनकम है। टोटल 5 साल की प्लानिंग में आपको बता रहा हूं। पहला साल, फर्स्ट ईयर में आपकी जो इफर्ट है वो लगभग 90% रहेगा और जो आपकी जो रिजल्ट्स आएंगे, आपके जो इनकम होगा वो लगभग 10% के आसपास का होगा। लेकिन दूसरे साल में आपका इफर्ट और थोड़ा कम होगा, जो 90% था वो घट के 70% पे आएगा और आपकी जो रिजल्ट है वो इनहेंस होगा, जो 10% था वो बढ़ के 30% पे जाएगा। फिर तीसरे साल में आपकी जो इफर्ट है वो और थोड़ा रिड्यूस होगा, वो 70% से घट के 50% पे आएगा और आपका जो इनकम है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। यानी कि तीसरे साल में यदि आप दिल और दिमाग को लगा के, जोश और जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ यदि आप लगातार काम कर रहे हैं तो तीसरे साल में आपकी इफर्ट और आपका रिजल्ट दोनों लगभग बराबर हो जाएगा। फिर चौथे साल में आपकी इफर्ट्स थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगी, लगभग 30% पे आ जाएगा और आपके जो रिजल्ट हैं,
आपके जो इनकम है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वो 70% पे चला जाएगा। और दोस्त मेरे, मैं आपको कहना चाहता हूं 5वां साल आते आते आपकी जो इफर्ट्स है रिड्यूस होकर लगभग 10% पे आ जाएगी और आपकी इनकम है वो इनहेंस होकर लगभग 90% पे आ जाएगा। और यही ग्राफ लगातार आपके जीवन काल में चलता रहेगा जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपको पैशंस रखना पड़ेगा, पैरेटोज 80-20 का लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा और लगातार 1000 दिन तक आपको इस बिजनेस में बने रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने वाले हैं। आप कोई मजदूरी नहीं कर रहे हैं कि सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपने मजदूरी किया, 8 घंटा आपने मेहनत किया और उसके बाद 6:30 बजे के आसपास आपने हाथ फैला दिया सामने अपनी मजदूरी के लिए। आप कोई मजदूरी नहीं कर रहे हैं, आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने वाले हैं। तो लगातार 1000 दिन तक आपको काम करना पड़ेगा, अगले 3 साल तक लगातार आपको काम करना पड़ेगा। और यदि 3 साल तक यदि आप जोश, जुनून, पागलपन के साथ काम करते हैं तो आपका जो इफर्ट है, आपका जो रिजल्ट है, दोनों लगभग आपस में बराबर रहेगा। दोस्तों, इस पाथ का जो दूसरा लेटर है ए, एटीट्यूड मींस नजरिया। आपको मैं बताना चाहता हूं इस बिजनेस में हर इंसान के प्रति आपको हर परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थिति आपके अनुकूल हो चाहे परिस्थिति आपके विपरीत हो, हर परिस्थिति में हर इंसान के प्रति आपको हमेशा सकारात्मक नजरिया रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक कोई ग्लास है, उस ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, तो कोई इंसान की नजरिया है वो कह सकता है ये ग्लास आधी खाली है। वहीं पे कोई इंसान कह सकता है ये ग्लास आधा भरा हुआ है पानी से। तो नजरिया देखने का अलग अलग है। एक का नजरिया है वो बोल रहा है कि आधा खाली है और दूसरा का नजरिया है वो बोल रहा है कि आधा भरा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं यदि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो हर एक परिस्थिति में, चाहे सिनारियो आपके अनुकूल हो चाहे सिनारियो आपके विपरीत हो, आपको हर इंसान के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव नजरिया आपको रखना पड़ेगा। मैं एक कहानी से आपको समझाना चाहता हूं। 2 दोस्त अच्छा ड्रेसअप के साथ इंटरव्यू देने के लिए अपने घर से बाहर निकले। जैसे वो रोड पे आए तो उसके ऊपर एक चिड़िया ने पोटी कर दिया, सिट कर दिया। अब उसमें एक दोस्त था, चिल्ला उठा, बोला हे भगवान तुम किस किस चीज को उड़ना सिखा दिए हो, देखो मेरे ऊपर टट्टी कर दिया, मेरे ऊपर सिट कर दिया। वहीं पे दूसरा इंसान था, वो ऊपर हाथ जोड़ के बोलता हे भगवान थैंक यू सो मच, आपने भैंस या गाय को उड़ना नहीं सिखा दिया, अदरवाइज वो ऊपर से टट्टी कर देता तो पता नहीं आज मेरा क्या हाल होता। तो दोस्तों, नजरिया अलग अलग है। एक बार साउथ अफ्रीका में बाटा कंपनी ने अपने किसी मैनेजर को सर्वे करने के लिए भेजा कि आप जाओ वहां पे पता करो कि हमारे जो स्लीपर्स हैं, हमारे जो जूता है, हमारे जो सैंडल्स हैं, उसकी मार्केटिंग किस हद तक हम साउथ अफ्रीका में कर सकते हैं। और जब एक मैनेजर साउथ अफ्रीका पहुंचा, उसने देखा वहां पे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जिसके पैर में जूता या चप्पल हो। वो परेशान हो गया और परेशान होके अपने कंपनी में फोन किया और बताया कि सर यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहां पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जूता या चप्पल पहनता हो। हम यदि अपनी प्लांट यहां पे डालते हैं साउथ अफ्रीका में तो हमारा पूरा का पूरा फ्लॉप जाएगा। बाटा कंपनी के जो एचओडी था वो इस बात को माना, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से एक नए लड़कों का रिक्रूटमेंट हुआ उस बाटा कंपनी में। एक नया लड़का मैनेजिंग पोस्ट पे उस बाटा कंपनी में हायर हुआ और उसने फिर से किसी को सर्वे के लिए भेजा साउथ अफ्रीका। और न्यू मैनेजर जब साउथ अफ्रीका सर्वे के लिए गया तो उसने देखा कि वहां पे किसी भी इंसान के पैर में ना तो जूता है और ना तो चप्पल है। वो खुश हो गया, वो उत्साहित हो गया। उसने सोचा यार यहां तो मैं हर इंसान को अपना जूता और चप्पल बेच सकता हूं। और खुशी खुशी अपने एचओडी को फोन किया और बोला सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहां पे अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट लगाओ, यहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, यहां पे एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पैर में जूता या चप्पल हो, यानी कि हर इंसान को मैं अपना जूता और चप्पल बेच सकता हूं। तो दोस्तों ये है नजरिया। आप सिनारियों को कैसे देखते हैं, अपने अनुकूल देखते हैं या फिर अपने विपरीत देखते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसी पाठ के जो तीसरा लेटर है वो है टी, टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आए हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। आप किसी भी प्रोफेशन से आए हो,
लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग की प्रोफेशन को सीखना पड़ेगा। आप डॉक्टर थे या आप डॉक्टर हैं, मैं मानता हूं, आप अपने प्रोफेशन में सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर हो, मैं मानता हूं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आप जीरो। आप एक अच्छे एडवोकेट हो, लेकिन यदि आपने डायरेक्ट सेलिंग को कैरियर के रूप में चूज किया है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आप जीरो। आप एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक अच्छा इंजीनियर हो, लेकिन यदि आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आए हो तो यहां पे आप जीरो हो। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने अंदर सीखने की जिज्ञासा को हमेशा प्रज्वलित रखना पड़ेगा। हमेशा आपको सीखना पड़ेगा और लगातार सीखते रहना पड़ेगा। लगातार यदि आप सीखते रहते हैं तभी ये जो सपनों की दुनिया में जो आप आए हो, जहां से आपने खुद के सपने को साकार करने की जो ठाना है, खुद के साथ साथ अपने परिवार वालों के जो सपने को साकार करने के लिए जो ठाना है, प्रतिज्ञा जो लिया है, उसके लिए आपको रोज और लगातार मेहनत करना पड़ेगा। रोज और लगातार आपको सीखना पड़ेगा। और इसी पाथ का जो अंतिम लेटर है वो है एच, ऑनेस्टी, ईमानदारी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यदि इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। अपने डाउनलाइन के प्रति ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, अपने कंपनी के प्रति ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट के प्रति ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। आज सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि कहते हैं लोग तभी तक ईमानदार है जब तक उसे बेईमानी करने का अपॉर्चुनिटी ना मिला हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हैं तो हर पल आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बेईमानी कर लो, हर पल आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सामने वाले से चीट कर लो, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यदि आप ईमानदारी के साथ लगातार काम करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप इस बिजनेस में सफल होंगे, 100% सफल होंगे। मेरे दोस्त, यदि आपने पाथ को समझ लिया है, यदि आपने पैशंस, धैर्य को समझ लिया है, यदि आपने एटीट्यूड, नजरिया को समझ लिया है, यदि आपने टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा को समझ लिया है, यदि आपने ऑनेस्टी, ईमानदारी को सीख लिया है, तो अब एक अगला पॉइंट आता है, दैट इज अ 3 स्टेप 100% सक्सेस। यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग में 100% सफलता चाहिए तो इस 3 बातों को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। नंबर 1, 90% एक्साइटमेंट। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो जरूरी शब्द है वो है एक्साइटमेंट। मैं यूं कहूं कि आपको लगभग 90% या फिर उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको इस इंडस्ट्री में। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ढीले ढाला इंसान के साथ कोई भी अपनी कैरियर को नहीं लगाना चाहेगा। यदि आप उत्साहित रहते हैं, यदि आपके अंदर एक्साइटमेंट है, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। तो 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक, सिर्फ 8% टेक्निक की जरूरत है, जो मैं आपको आज इस 8 स्टेप की ट्रेनिंग में बताऊंगा, और 2% फाइन ट्यूनिंग। यह फाइन ट्यूनिंग किसके बीच? आप और आपके डाउनलाइन के बीच, आप और आपके अपलाइन के बीच। देखो, आप अपने डाउनलाइन और अपने अपलाइन के साथ इस इंडस्ट्री में वर्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहां पे जरूरी हो जाता है एक दूसरे से फोन कॉल पे टच में रहना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि प्रत्येक दिन आप अपने अपलाइन से मिलो और प्रत्येक दिन आप अपने डाउनलाइन से मिलो। तो जरूरी हो जाता है प्रत्येक दिन एटलीस्ट आप अपने डाउनलाइन और अपने अपलाइन को कॉल करो। तो कम से कम मॉर्निंग में एक वेकअप कॉल और रात में एक नाइट कॉल, ये 2 कॉल तो कम से कम आपको करना पड़ेगा। सो 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यून। इस न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन के 8 स्टेप ट्रेनिंग में जो पहला स्टेप है वो है ड्रीम, गोल, लक्ष्य। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, यदि उसमें रडार ना हो तो क्या वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा? एक समुद्र में चलने वाला समुद्री जहाज हो, उसमें यदि सोनार ना हो, रडार ना हो, तो क्या वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा? एक चिट्ठी, लिफाफा, उस पर यदि एड्रेस मेंशन ना हो तो क्या वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा? ठीक उसी प्रकार यदि एक इंसान के जिंदगी में खुद का लक्ष्य ना हो, खुद का टारगेट ना हो, तो वो कभी भी अपने जीवन काल में सफल नहीं हो पाएगा। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं
या तो आप अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दो, या फिर कोई ना कोई इंसान आपको कुछ पैसे देकर हायर कर लेगा अपने सपने को साकार करने के लिए। कहते हैं सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। योर गोल मस्ट बी इन स्मार्ट फॉर्मेट। एस मीन्स स्पेसिफिक यानी कि निश्चित, एम मेजरेबल मतलब मापने योग्य, ए अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, आर रियलिस्टिक वास्तविक, और टी टाइम बॉन्ड। दोस्तों आपके ऐसे गोल होने चाहिए जो एक निश्चित हो, जिसे मापा जा सके, जिसे प्राप्त किया जा सके, और जो वास्तविक हो और समय के साथ आप उसे अचीव करो। गोल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। वैसा गोल जो 1 से 6 महीना के बीच में अचीव किया जा सके उसे हम शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। वैसा गोल जो 6 महीना से 3 साल के बीच में अचीव किया जा सके उसे हम मिड टर्म गोल बोलते हैं, और जो 3 साल या फिर उससे ज्यादा के समय में अचीव किया जा सके उसे हम लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, एक गोल चार्ट बनाना है। आप स्क्रीन पे देखिए गोल चार्ट। शॉर्ट टर्म गोल 1 to 6 month, मिड टर्म गोल 6 month to 3 years एंड लॉन्ग टर्म गोल 3 years एंड एबव। आपने एक चार्ट बनाना है, आइटम, अमाउंट, डेट, शॉर्ट टर्म गोल का। सिमिलरली आइटम, अमाउंट, डेट, मिड टर्म गोल का। सिमिलरली आइटम, अमाउंट, डेट, लॉन्ग टर्म गोल का। आपका शॉर्ट टर्म गोल में हो सकता है मोबाइल फोन, आपके शॉर्ट टर्म गोल में हो सकता है लैपटॉप, आपके मिड टर्म गोल में हो सकता है आपके बाइक, आपके 4 व्हीलर, आपके लॉन्ग टर्म गोल में हो सकता है आपका घर, आपका बिल्ला, आपका लग्जरी कार। सो गोल चार्ट बनाना अति आवश्यक है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास गोल चार्ट का होना बहुत जरूरी है। 8 स्टेप की ट्रेनिंग का जो सेकंड स्टेप है उसे हम बोलते हैं लिस्ट। किसी भी व्यवसाय में उत्पादन हेतु जिस प्रकार कच्चा माल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपका जो लिस्ट है वो कच्चा माल के स्वरूप में काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन से आपने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस प्लान को देखा है, डायरेक्ट सेलिंग में आप इन्वॉल्व हुए हैं, आपके दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग रूपी चक्की चलना शुरू हो गया है। आप समझो, आपने आटा चक्की देखा होगा। अब आप समझो यदि आटा चक्की को स्टार्ट कर दिया जाए और यदि उसमें गेहूं डाला जाए तो क्या निकलेगा? गेहूं का आटा निकलेगा। यदि मक्का डाला जाए तो मक्का का आटा निकलेगा। यदि चावल डाला जाए तो चावल का आटा निकलेगा। लेकिन आप सोच के देखो, यदि वो चक्की स्टार्ट है लेकिन उसमें कोई रॉ मटेरियल डाला ही ना जाए, ना तो गेहूं डाला जाए, ना तो मक्का डाला जाए, ना तो चना डाला जाए और ना ही चावल डाला जाए, तो क्या होगा? वो चक्की घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन के वजह से उसमें आग लग जाएगी, वो पूरा मशीन जल जाएगा। मेरे दोस्त ठीक उसी प्रकार जिस दिन से आप स्लीपलेस वेलनेस में ज्वाइन किए हैं, जिस दिन से आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किए हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग रूपी चक्की जो है आपके दिमाग में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब रॉ मटेरियल के रूप में आप यहां पे लिस्ट डालोगे तो सब कुछ सही लगेगा। लेकिन यदि आपने लिस्ट नहीं बनाया, आपने यदि कच्चा माल को एकत्रित नहीं किया, तो क्या होगा? ठीक उस प्रकार जैसे वो चक्की में आग लग जाएगी, वैसे ही आपके दिमाग में भी आग लग जाएगी। आप भी डिमोटिवेट हो जाएंगे इस इंडस्ट्री से, और आपके अंदर भी ऐसे भावनाएं क्रिएट हो जाएंगी कि यार इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, आप सोचो, यदि उस चक्की में जो गेहूं डाला जाता है, गेहूं में यदि पहले से घून हो तो आटा जो निकलेगा उसमें भी घून होगा ही होगा। वैसे ही इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जिस प्रकार का लिस्ट आपका होगा, उसी प्रकार के रिजल्ट आपके पास आएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप लिस्ट बनाते हो उसमें मैन शब्द का इस्तेमाल आपको करना है। MAN, M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड। M मनी, वैसे इंसान का ही नाम आपको अपने लिस्ट में शामिल करना है जो महीने के कम से कम 10,000 या फिर उससे ज्यादा का पैसा कमाता हो। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए कम से कम 8 से 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट तो पड़ती ही पड़ती है। दूसरा अथॉरिटी, यदि कोई इंसान
10,000 या उससे ज्यादा रुपया पर मंथ कमाता है, तो उस पैसे को खर्च करने की अथॉरिटी भी उसके पास होना चाहिए। मान लो आपने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया, मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूं, 15,000 20,000 रुपया महीना कमाता हूं, लेकिन मैं अपने वाइफ से पूछे बिना कोई निर्णय लेता ही नहीं, तो आप मुझे प्लान दिखाओगे और लास्ट में जब आप पैसे की डिमांड करोगे तो मैं आपसे बता दूंगा ठीक है, मैं अपने वाइफ से पूछ के बताता हूं। यानी कि आपका पूरा का पूरा मेहनत बेकार। यानी कि आपको अपने लिस्ट में मेरा नाम ना लिख के मेरे वाइफ का नाम लिखना चाहिए था, या फिर हम दोनों का नाम लिखना चाहिए था और हम दोनों को एक साथ बैठा के आपको प्लान दिखाना चाहिए। सो अथॉरिटी और एन फॉर नीड, वैसे इंसान का ही नाम आपको अपने लिस्ट में इंक्लूड करना है जिसे पैसे की रिक्वायरमेंट है। जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो उसमें मैन शब्द का इस्तेमाल आपको करना है। उसके अलावा वैसे लोग जो एम्बिशियस है उसका भी नाम आप अपने लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। वैसा लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता है, जो लाइफ स्टाइल डिजीज से ग्रसित है, या फिर आपकी प्रोडक्ट की जरूरत जिसे है, वैसे इंसान का नाम भी आप अपने लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब जब आपका लिस्ट बन जाता है तो उस लिस्ट को आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड करना, हॉट, वार्म, कोल्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं हॉट कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो आपके रिलेटिव होते हैं, जहां पे 90% चांस होता है आपके पास रिजल्ट आने का। क्यों? क्योंकि वहां पे बिलीव बहुत ज्यादा होता है। सेकंड, वार्म, ये आपके फ्रेंड कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो आपके वार्म लिस्ट में आते हैं। यहाँ पे मिड लेवल के बिलीव होते हैं। यहाँ पे इसे जो है हॉट लिस्ट के बाद कॉन्टेक्ट कीजिए, यहाँ पे लगभग 60% के चांसेस होते हैं कि आपके बिजनेस में वो एड ऑन हो जाए। उसके बाद लास्ट में आता है कोल्ड, नॉन पर्सन, जिसे आप जानते हैं, ना तो वो आपका रिलेटिव है ना ही आपका फ्रेंड है, लेकिन आप उसको जानते हैं। वैसे लोग जहां पे बिलीव लेवल थोड़ा कम होता है, ट्रस्ट लेवल कम होता है, चांसेस 10% के आसपास का होता है आपके बिजनेस को ज्वाइन करने का, इनको सबसे अंत में जाके आपको बिजनेस में अप्रोच करना। आपको एक लिस्ट चार्ट बनाना है। आप स्क्रीन पे देखिएगा, लिस्ट चार्ट कैटेगराइज कीजिएगा, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, इनकम और प्रोस्पेक्टिंग डेट। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, आपको सीरियल नंबर, नाम, एड्रेस, मोबाइल, प्रोफेशन और इनकम ये सब कुछ पेन से लिखना है, लेकिन जो प्रोस्पेक्टिंग डेट है वो आपको पेंसिल से लिखना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है, सपोज ए सिंह नाम का कोई इंसान है जो पटना का रहने वाला है, उसका मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया, प्रोफेशन उसका टीचर है, 20,000 का महीना कमाता है, ये हमने पेन से लिख दिया। हमने सोचा अपने आप में कि 28 सितंबर 2024 को मैं इसे प्रोस्पेक्ट करूंगा। मैं उसके पास प्रोस्पेक्टिंग के लिए गया, लेकिन हो सकता है वो किसी काम में बिजी होगा, मुझे समय नहीं दे पाया, या फिर वो अपने घर पे नहीं होगा, तो इसलिए यदि वो हमें समय नहीं दे पाया या फिर गिवन टाइम में यदि मेरा प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो पाया, उस डेट को फिर से चेंज करके दूसरा डेट वहां पे लिख सकते हैं। इसलिए आपको प्रोस्पेक्टिंग डेट जो है पेंसिल से लिखना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे तो कहते हैं कि योर लिस्ट शुड बी एज लॉन्ग एज योर डिजायर। आपके लिस्ट उतने ही बड़े होना चाहिए जितना बड़ा आपका सपना है, लेकिन दोस्त कम से कम 20 लोगों का लिस्ट आपके पास होना ही चाहिए यदि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में यदि आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो लिस्ट के बाद जो तीसरा स्टेप है वो है इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग। हम कहते हैं खरीदार के चाहवान को ढूंढ निकालना। जिस प्रोडक्ट को आप बेचने वाले हो उस प्रोडक्ट के खरीदार के चाहवान को ढूंढ निकालने की प्रक्रिया ही प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। दोस्तों जब कभी भी आप किसी से प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आपको गिविंग एटीट्यूड के साथ ही प्रोस्पेक्टिंग करना है। गिविंग एटीट्यूड के साथ ही आपको सामने वाले का प्रोस्पेक्टिंग करना है। और ध्यान रहे, जब कभी भी आप किसी का प्रोस्पेक्टिंग करते हैं आपको कॉन्फिडेंट रहना है। यू मस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो एक्साइटमेंट के साथ आपको सामने वाले को प्रोस्पेक्ट करना है। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो उत्साह दिखनी चाहिए, अर्जेंसी दिखाना है सामने वाले को। ये नहीं कि आराम से गए, उसके घर पे बैठ गए, उसी का चाय पी रहे हैं, पकौड़ा खा रहे हैं और उसका हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, नहीं। यू मस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, शो योर एक्साइटमेंट, ऑल्सो शो योर अर्जेंसी। एज पॉसिबल एज यू मस्ट हैव टू प्रमोट योर अपलाइन। योर इन्विटेशन कॉल शुड बी मैक्सिमम 3 to 5 मिनट। जब कभी भी आप किसी का प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, चाहे आप फिजिकली करो, चाहे वो आप डिजिटली करो, चाहे आप टेलीफोनिकली करो, आपको 3 से 5 मिनट के अंदर प्रोस्पेक्टिंग को कंप्लीट कर देना है। जब कभी भी आप किसी का प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले फॉर्म FORM इसे जान लेना है आपको। F इन द सेंस फैमिली चिट चैट, उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसके
मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके भाई बहन क्या करती है, ऑक्यूपेशन, वो खुद क्या काम करता है, उस काम में उसको मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, रिक्रेशन, उसका हॉबी क्या है, एम, मनी, पैसे की इंपॉर्टेंस उसके जिंदगी में क्या है। जब कभी भी आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो इसी 4 शब्दों के आसपास आपको घूमते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं ए सिंह से मिला और ए सिंह के फादर का उम्र जो है 60 ईयर्स है और उसके पापा किसानी करते हैं और ए सिंह खुद जो है टीचर है, मैं उसे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करूंगा? हेलो ए सिंह सर, कैसे हैं आप? बोलेगा अच्छा हूं सर, ठीक हूं सर। फिर मैं बोलूंगा सर मैंने सुना है कि आप तो एक टीचर हैं और लगभग 20,000 रुपया का महीना आपको मिल भी रहा है, आपकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन सर आपके फादर जो है, आपके पापा जी हैं, वो लगभग 60 साल उम्र के हो गए, 60 साल के हो गए हैं और आज भी वो खेतों में काम करने जाते। आपके पापा जी लगभग 60 साल की उम्र के हो चुके हैं, आज भी वो खेतों में काम करने जाते हैं। वो बोलेगा हाँ सर, हमारे पास एक ऐसी काम है जिस काम को आप अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ कर सकते हो और पार्ट टाइम में 5,000, 10,000, 15,000 बहुत आसानी से कमा सकते हो। और मुझे लगता है ये 5,000, 10,000, 15,000 रुपया का महीना जो आप एडिशनल इनकम जनरेट कर पाओगे, उस पैसे की वजह से शायद आपके बूढ़े पापा को दोबारा खेत में इस उम्र में जाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। जैसे ऑक्यूपेशन, आज कोई भी इंसान अपने काम से खुश नहीं है। रिक्रेशन, आज कोई भी इंसान अपने हॉबी का काम नहीं कर रहा और कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके जीवन काल में पैसों का महत्व खत्म हो चुका है। तो इन्हीं 4 पहलू पे आपको लोगों से लगातार बातें करनी है। अब इस न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन का जो चौथा स्टेप है, शो द बिजनेस प्लान। अनुभवी नेटवर्कर द्वारा संभावित ग्राहक को अपने कंपनी के उत्पाद और व्यवसाय योजना से संबंधित लाभ और हानि के बारे में जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को शो द प्लान कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। 1-to-1, जहां पे हम किसी एक इंसान को अपने सामने बैठा के प्लान दिखाते हैं। दूसरा ग्रुप प्लान, जहां पे 2 या 2 से अधिक लोगों को किसी एक कमरा में बैठा के हम बिजनेस प्लान शो करते हैं। तीसरा मेगा सेमिनार या प्रेजेंटेशन, ऐसे में हम एक हॉल में, एक होटल में, एक बैंकेट हॉल में 15, 20, 30, 40, 50 लोगों को एक साथ अपने प्लान को दिखाते हैं। दोस्तों प्लान दिखाने के दरमियान कुछ बातें पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला, ड्रेस कोड। आपका ड्रेसिंग सेंस नंबर 1 क्लास का होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा टग इन किया हुआ ड्रेसिंग होना चाहिए। आपको टाइम पंक्चुअलिटी का खास ध्यान देना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू बी इन डिसिप्लिन। और आपकी खुद की टेस्टमनी, हमने देखा है बहुत सारे लोग अपने अपलाइन की टेस्टमनी सुनाते रहते हैं, लेकिन सामने वाले को आपके अपलाइन की टेस्टमनी से कोई लेना देना नहीं, उसको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आप में है। सो आप अपने टेस्टमनी को रेडी करके जाइए। आपके पास बिजनेस फोल्डर या फिर लैपटॉप होना चाहिए। एट ए टाइम कम से कम 2 न्यू बिजनेस किट आपके पास होना चाहिए। A4 साइज का कम से कम 20 व्हाइट पेपर होना चाहिए। पेन होना चाहिए, एक डायरी होना चाहिए। नाउ जो 5वां स्टेप है, फॉलो अप। फॉलो अप वास्तव में प्रोस्पेक्टिंग और प्लानिंग के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहा गया है, इसलिए आपको इसे सही तरीका से समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलोअप के दरमियान में सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है आपको। दोस्तों फॉलोअप 3 चरण में होता है, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले वो आपका टेस्ट लिखता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या फिर व्हाटएवर टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद उस टेस्ट रिपोर्ट से वो डायग्नोसिस, आपकी बीमारी का पता करता है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देता है। वैसे ही जब कभी भी आप अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप करने जाते हैं तो सबसे पहले उसको एग्जामिन कीजिए कि इसको तकलीफ क्या है, क्यों पैसा नहीं दे रहा है, क्यों हमारे बिजनेस को नहीं ज्वाइन कर रहा है, क्यों हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, वो कारण, वो रीजन आप ढूंढो, एग्जामिन करो उसको। जैसे आपको रीजन पता चल गया, वो बीमारी उसका पता चल गया, फिर अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करना। ध्यान देने वाली बात है, सेलिंग आउट द सीक्वेंस में किल द सेल्स। ये जो एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये जो
3 सीक्वेंस मैंने बताया है, इसके सीक्वेंस को यदि आप चेंज करते हैं, इसका मतलब है आप अपने सेल को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए प्रॉपर सीक्वेंस में ही आपको फॉलोअप करना है। फॉलोअप मस्ट बी डन विद इन 24 आवर्स। यदि आप 24 घंटा के अंदर फॉलोअप कर लेते हैं तो वहां पे रिजल्ट की संभावना लगभग 90% होता है। यदि 48 आवर्स के अंदर आप फॉलोअप करते हैं तो लगभग 50% के आसपास रिजल्ट की चांसेस होती है। और फॉलोअप यदि 45 घंटा के बाद करते हैं तो माइट भी वो आपके साथ बिजनेस में आए या फिर आपके साथ बिजनेस में ना आए। लेकिन एक डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, 2% सेल्स मेड ऑन फर्स्ट कॉन्टैक्ट। पहला फॉलोअप जब आप लोगों से करते हैं तो 2% सेल्स आने की संभावनाएं होती है। 3% सेल्स आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टैक्ट। 5% सेल्स आर मेड ऑन थर्ड कॉन्टैक्ट। तीसरी बार जब आप लोगों से मुलाकात करते हैं तो 5% सेल्स आने की चांसेस होती है। 10% सेल्स मेड ऑन योर फोर्थ कॉन्टैक्ट। चौथी बार जब आप लोगों के साथ फॉलोअप करते हैं तो आपका 10% सेल्स आने की चांसेस होती है। एंड 80% सेल्स आर मेड ऑन फिफ्थ एंड एवर फॉलो। 5 या उससे ज्यादा बार मिलने के बाद 80% सेल्स आने की चांसेस आपका होता है। कुछ टिप्स है जो फॉलोअप के दरमियान आपको ध्यान देना है। जब आप प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद बिना ज्वाइन किए ही जाने देते हैं तो उसी समय उस प्रोस्पेक्ट के साथ अगला मीटिंग फिक्स कर लें और मीटिंग फिक्स करने के बाद ही उसे जाने दें। फॉलोअप टूल्स के रूप में प्रोस्पेक्ट को कुछ बुक्स या डीवीडी या फिर कोई अन्य चीजें दें ताकि आपके पास प्रोस्पेक्ट से फिर से मिलने का एक कारण हो और प्रोस्पेक्ट भी ऐसी स्थिति में आपको ना नहीं कर सके। एक बार जब आप प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो स्थिति के आधार पे आपको क्रिया या प्रतिक्रिया करना होता है। यदि आपका प्रोस्पेक्ट रक्षात्मक है तो उसे साबित करना होगा, उसे दिखाना होगा कि इस बिजनेस की आवश्यकता आपको नहीं है बल्कि उसको है। आपने उसे एक अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश किया है, आपने उसे एक मौका देने की जो कोशिश किया है और यह साबित कर रहे हैं कि यह जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए जरूरत है, उसकी नीड है। उसे साफ साफ आप बता दें ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है, ये जो बिजनेस है, ये एक मौका है उसके लिए जिसके तहत वो अपने जिंदगी में अपने सपनों को साकार कर सकता है। यदि प्रोस्पेक्ट आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उनका जवाब दें। हो सकता है आपको एक बार और फिर से संक्षेप में आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत पड़े और यदि ऐसा होता है तो कभी भी दोबारा बिजनेस प्लान दिखाने से हिचके नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। आप अपने प्रोस्पेक्ट को पोजीशनिंग की इंपॉर्टेंस को बताएं, पोजीशनिंग की शक्ति को बताएं, उसे बताएं कि अगर वह जल्दी ज्वाइन करता है तो उसे कुछ फायदा हो सकता है, आपके सहयोग से उसके नीचे टीम बन सकती है। इस चीज को आप सामने वाले को समझाएं। लेकिन ध्यान दें फॉलोअप के दरमियान कभी भी कोई भी झूठा वादा आप अपने प्रोस्पेक्ट। सो दोस्तों, जैसा कि आप एक लिस्ट चार्ट बनाए थे वैसा ही आपको फॉलोअप चार्ट भी बनाना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे एसोसिएट परेशान रहते हैं इस वजह से कि बोलता है सर मैं फील्ड में काम तो कर रहा हूं लेकिन सेल निकलता ही नहीं है। वो कंफ्यूज रहता है, किसका प्लान करूं, किसका फॉलोअप करूं, कौन सा टारगेट मैं अपने अपलाइन को भेजूं, कितना सेल पॉइंट आज मैं निकालूं, किससे आज मैं मिलूं। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। जैसा आपने लिस्ट चार्ट बनाया था वैसे ही आप एक फॉलोअप चार्ट भी बनाइए। फॉलोअप चार्ट में आपको कॉलम डालना है, एक सीरियल नंबर, दूसरा डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, तीसरा फॉलोअप नंबर 1, फिर फॉलोअप नंबर 2, फॉलोअप नंबर 3, फॉलोअप नंबर 4, फॉलोअप नंबर 5 एंड रिमार्क्स। जैसे कि आपने ए सिंह के नाम के इंसान को आपने प्रोस्पेक्टिंग किया था जो बाय प्रोफेशन टीचर था और 20,000 का महीना कमाता था, पटना का रहने वाला था। आपने उसका प्रोस्पेक्टिंग किया और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद यदि उसने 30 दिसंबर 2024 का डेट दिया है आपको बिजनेस प्लान के लिए, तो आपने 30 दिसंबर 2024 को उस ए सिंह को बिजनेस प्लान शो किया और शो करने के बाद आप हर संभव कोशिश कीजिए कि देन एंड देयर आप उनसे पेमेंट कलेक्ट करके उसका साइन अप करवा दीजिए। लेकिन यदि वो ए सिंह नाम का एसोसिएट आपको देन एंड देयर पेमेंट नहीं करता है तब बातें आती है फॉलोअप की। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि पहला फॉलोअप 24 घंटा के अंदर होना चाहिए। तो आप ए सिंह से डिस्कस कीजिए, आप उनको बताइए ठीक है सर मैं कल 31 दिसंबर को आपके पास आऊंगा पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। अब उनसे डिस्कस करना है सर 31 दिसंबर को मैं आपके घर पे आऊं या फिर आप हमारे घर पे आओ। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि ठीक है मेरे घर पे आ जाना। फिर आप उनसे बोलो मॉर्निंग सेशन में आप फ्री रहेंगे या इवनिंग सेशन में फ्री रहेंगे। कहने का मतलब सामने वाला इंसान से आपको डेट, टाइम और प्लेस
समय, तिथि और जगह, तीनों चीज को डिसाइड कर लेना है, उसके बाद ही सामने वाले को जाने देना है। फिर आप 31 दिसंबर को दिए गए समय के अनुसार ए सिंह के घर पे जाइए, आप उनसे फॉलोअप कीजिए, उनसे पेमेंट कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यदि वो पेमेंट दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो पेमेंट नहीं देते हैं तो कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, कुछ ऑब्जेक्शंस क्रिएट करेगा। जो भी ऑब्जेक्शंस वो क्रिएट करता है उसका सॉल्यूशन आप उसे प्रोवाइड कीजिए, जो मैं आपको एक और सेशन में डिलीवर करूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के केस में। सामने वाला का जो भी प्रॉब्लम है वो एक प्रकार का ऑब्जेक्शन है, तो उसके ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कीजिए। हैंडल करने के बाद अगेन आप उनसे पैसे की डिमांड कीजिए। यदि वो पेमेंट कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि पेमेंट नहीं करता है तो हो सकता है वो बोलेगा यार एक सप्ताह का समय लगेगा मुझे, एक सप्ताह के बाद मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो आप उनसे फिर से बोलो ओके आज 31 दिसंबर है और आप एक सप्ताह का समय ले रहे हैं, यानी कि 7 जनवरी। तो ठीक है दोस्त, मैंने 7 जनवरी को मैं आपसे दोबारा मिलता हूं इस बिजनेस के सिलसिले से, तो आप मुझे बताओ 7 जनवरी को मैं आपके घर पे मिलूं या फिर कहां पे मिलूं? सर किस समय में आप फ्री हैं, मॉर्निंग सेशन में या इवनिंग सेशन में? ओके ठीक है सर, आप इवनिंग सेशन में फ्री हैं तो 4 बजे शाम में आपके घर पे 7 जनवरी को मैं आता हूं, फिर आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा और दोनों मिलकर साथ में बिजनेस की स्टार्टअप करेंगे। और ऐसा करके आपको वहां से आ जाने हैं। आप अपने घर में अपने डायरी में जो आपका डेट ऑफ फॉलोअप था ए सिंह के नाम के आगे 31 दिसंबर, उसका फॉलोअप नंबर 2 पे 7 जनवरी लिख दो। अब 7 जनवरी से पहले यदि आपका उस ए सिंह से मुलाकात हो भी जाती है कहीं पे मार्केट में या फिर कहीं रास्ते में चलते हुए, तो आप नॉर्मल उनसे बातें कीजिए जो आप पहले भी किया करते थे। बिजनेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। और अगेन 7 जनवरी को आप ए सिंह के घर पे जाइए शाम के 4 बजे और आप उनसे फॉलोअप कीजिए। संभाविकता है कि वो आपको पेमेंट दे देगा। यदि वो पेमेंट आपको नहीं दे पाया तो फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगा वो एक प्रकार का ऑब्जेक्शन होगा। आप उसके ऑब्जेक्शन को फिर से रिप्लाई दीजिए, उसके बाद अगेन पेमेंट का डिमांड कीजिए। यदि वो पैसा दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि पैसा नहीं देता है तो फिर हो सकता है वो आपको बोले कि यार ठीक है 9-10 दिन का समय मुझे दो, उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, तब तक मैं पैसे की व्यवस्था करता हूं। तो अगेन आपने उनसे डिस्कस करना, ओके ब्रदर आज जो है 7 जनवरी है, आप 9-10 दिन का समय लेते हो, मैं 10 दिन मानता हूं, तो 7 और 10 17, तो ठीक है 17 जनवरी को मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। आप मुझे बताओ आपके घर पे आओ या फिर आप हमारे घर पे आएंगे या फिर किसी थर्ड जगह पे हम मिलेंगे। तो सामने वाला इंसान यदि कहता है कि नहीं आप मेरे घर पे आ जाओ, तो फिर समय डिसाइड करो कि मॉर्निंग सेशन में या इवनिंग सेशन में। सपोज सामने वाला बोलता है मैं मॉर्निंग सेशन में 10 बजे के आसपास में आपसे मिलूंगा, तो आप अगेन 17 जनवरी को 10 बजे ए सिंह के घर पे जाइए और आप उससे फिर से फॉलोअप कीजिए, उनसे पैसे की डिमांड कीजिए, साइन अप करने के लिए प्रेरित कीजिए। संभाविकता है कि वो आपको पेमेंट करके आपके बिजनेस के साथ साइन अप कर ले। और यदि वो साइन अप नहीं कर पाया तो फिर से कोई प्रॉब्लम बताएगा। यदि वो प्रॉब्लम बताता है तो अगेन आपने उसके प्रॉब्लम को एक ऑब्जेक्शन के रूप में लेना है और उसका सॉल्यूशन सामने वाले को देना है। सॉल्यूशन देने के बाद फिर से आप पैसे कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए उससे। पेमेंट दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो आपको फिर भी पेमेंट नहीं देता है, यदि वो आपको फिर भी पेमेंट नहीं देता है तो हो सकता है वो बोलेगा आपको यार 12-15 दिन का समय मुझे और दो, फिर जाके मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तब तक मैं पैसे की व्यवस्था करता हूं। अगेन जो है आपने उनसे बोलना है कि ठीक है आज 17 तारीख है, 12-15 दिन बोल रहे हैं तो 15 दिन का समय हम लेते हैं। तो 31 जनवरी 2025 को हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी और फिर से जगह और टाइम को डिसाइड कर लेना है। और आप अपने घर पे आइए, आपका जो फॉलोअप चार्ट है उस फॉलोअप चार्ट में जो फॉलोअप नंबर 3 पे 17 तारीख को जो आपने जनवरी महीने में मिला था ए सिंह से, वहां पे वो पेमेंट नहीं दिया है, अगला अपॉइंटमेंट आपने 31 जनवरी को लिया है, तो फॉलोअप डेट पे आप लिख दीजिए फॉलोअप नंबर 4 के कॉलम में 31 जनवरी 2025, और ब्रैकेट में आप जो है टाइमिंग भी उसका लिख दीजिए सुबह के 10 बजे का। और फिर से आप जो है उनसे मुलाकात कीजिए 31 जनवरी 2025 को। अगेन आप पैसे की डिमांड कीजिए, उसे बिजनेस में साइन अप करने के लिए प्रेरित कीजिए। संभाविकता बनती है, प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो आपको पेमेंट करके आपके साथ इस बिजनेस में साइन अप करे। और यदि वो साइन अप नहीं कर रहा है तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम वो क्रिएट करे। जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगेन आप उसको ऑब्जेक्शन के रूप में लीजिए, और ऑब्जेक्शन के रूप में लेने के बाद उसे सॉल्यूशन दीजिए, उसके बाद फिर से पैसे की डिमांड कीजिए। यदि वो पैसे दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो आपको पैसे नहीं देता है तो यहाँ पे आपने एक रोल अदा करना है, जिसे हम बोलते हैं सामने वाले की औकात भी दिखा दिया और हमने अपने रिश्ते को भी बरकरार रखा। तो उससे क्या कहना है, उससे कहना है कि
ए सिंह जी, अभी पिछले लगभग 4-5 बार से हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं इस पैसे के सिलसिले में। एज ऑफ नाउ आपसे ये जो 15,000 या 16,000 रुपया है वो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं सर, हर एक इंसान का जो समय है लगभग बराबर हमेशा नहीं रहता है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी सिनारियो भी बनी हुई है जिसके वजह से ये 16,000 रुपया या 15,000 रुपया जो है एक हाइयर अमाउंट आपके लिए लग रहा है। कोई बात नहीं है सर, मैं आपको एक महीना का समय देता हूं सर। अगले महीने 28 फरवरी 2025 को दोबारा से मैं आपसे मुलाकात करूंगा। मीनवाइल मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना हर संभव इफर्ट्स लगा के ये 15,000 या 16,000 रुपया की व्यवस्था कर लोगे और आप हमारे बिजनेस में साइन अप करके हमारे साथ काम की शुरुआत कर दोगे। सो ठीक है सर, 28 फरवरी 2025 को एक बार फिर से मैं आपसे मुलाकात करूंगा। आपके ही घर पे आके मिलूंगा मैं सर, और शाम के 6 बजे के आसपास आऊंगा मैं। मतलब 5वां जो फॉलोअप है, उस 5वां फॉलोअप में समय भी सामने वाले को आपने खुद देना है, उसको बता भी देना है, एहसास भी दिला देना है कि अभी जो ये 15-16 हजार रुपया है तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। इसलिए 1 महीना का समय देता हूं, 1 महीना में तुम जो है इसे व्यवस्था करो। और उसके बाद आपने इन बिटवीन उससे मुलाकात होती है, अच्छी बात है। फॉर्मल डिस्कशन जो आपकी होती है वैसा करते रहिए। बिजनेस के बारे में बहुत डेप्थ में डिस्कशन करने की जरूरत आपको नहीं है। 28 फरवरी को अगेन शाम के 6 बजे आप उसके घर पे जाके मिलिए और उनसे अगेन पैसे की डिमांड कीजिए, साइन अप करने के लिए प्रेरित कीजिए। संभाविकता है 80% रिजल्ट आपका 5वां फॉलोअप में आ जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 5वां फॉलोअप में भी आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो अगेन वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोई तकलीफ बताएगा, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, वो आपके लिए एक ऑब्जेक्शन है। तो आपने स्मूथली उस ऑब्जेक्शन का हैंडल करना है। हैंडल करने के बाद अगेन आपने उससे पैसे की डिमांड करनी है। पैसा दे दिया, बहुत अच्छी बात है। और यदि पैसा नहीं दिया तो उससे रॉयल एग्जिस्ट करना। रॉयल एग्जिस्ट कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। कहना ओके ए सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले लगभग 2 महीना से लगातार मैं आपके साथ टच में हूं। पिछले 2 महीना से लगातार मैं आपके साथ टच में हूं। आपने मुझे भरोसा दिलाया था कि आप इस बिजनेस को करेंगे और आप करना भी चाहते हैं। लेकिन अभी जो ये 15,000 16,000 रुपया है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसे आप मैनेज करने में पिछले 2 महीना से असफल है। कोई बात नहीं है सर, हमारा जो दरवाजा है वो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खाली है। आप पूरा कोशिश कीजिए, जब कभी भी आपके पास ये 15 या 16,000 रुपया आ जाए, आप मुझे फोन कर दीजिएगा। मैं आपका इस बिजनेस में साइन अप करवा के आपकी बिजनेस का स्टार्टअप कर दूंगा और दोनों भाई मिलकर साथ में काम करेंगे और आपके सपने को साकार करवाने में बहुत हद तक मैं आपका मदद करूंगा। थैंक यू सो मच। इस टाइप से उनसे रॉयल एग्जिस्ट करना है, आपका रिश्ता भी बना रहेगा और आपने उसे उसकी औकात भी दिखा दिया। दोस्तों आपको ध्यान देना है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आपने जितने लोगों को प्लान दिखाया, हर कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज पर पैरेटोज रूल 80-20, यदि आप 100 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो उसमें से 20 लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। ये एक ग्राफ है, एवरेज ग्राफ है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। आपने एक फंडा अपनाना है, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्किंग। कुछ लोग हैं जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग हैं जो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं आपके साथ इस बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एस्क्लेपियस वेलनेस की जो रेशियो है 100 में 60 का है। 100 में 60 का है। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो 80-20 का नहीं है। यहां पे 40 और 60 का रेशियो है। 40 लोग आपके ज्वाइन नहीं करते हैं और 60 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। और उस 60 लोग में लगभग 20 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ एज ए प्रोडक्ट प्रमोटर आते हैं और बाकी के 40 लोग जो हैं एज ए प्रोडक्ट यूजर आते हैं। दोस्तों अब जो अगला स्टेप है वो है 100% यूजर। आपकी कंपनी के बास्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो होम केयर का हो, चाहे वो स्पाइस का हो, चाहे वो हेयर केयर हो, वेटनरी प्रोडक्ट हो, मेकअप मंत्रा का प्रोडक्ट हो, ओरल केयर का प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, वेलनेस प्रोडक्ट हो, फूड प्रोडक्ट हो, वॉट एवर इट वॉज, यू मस्ट हैव टू यूज। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको करना है, तभी तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा कि इस प्रोडक्ट में सच में दम है या नहीं है। खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए और जिस प्रोडक्ट को आप खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं वो
नीडी पीपल को इस्तेमाल करवा के उसका फीडबैक अपने पास रखिए, सो दैट सामने वालों से आंखों में आंखें मिला के आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको 100% यूजर बनना है एज पर द सर्विस। जैसे कंपनी की प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट की नॉलेज, बिजनेस प्लान, कंपनी की पे आउट, एजुकेशन सिस्टम, वेबसाइट सफरिंग, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ग्रीनिंग प्रोसेस क्या है, कंसल्टेंट सर्विस, ये सब चीज में आपको महारत हासिल करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक परफेक्ट नेटवर्कर बन पाते हैं। सो आई कैन से दैट यू मस्ट हैव टू बी 100% यूजर इफ यू वांट टू बिकम सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, बी अ टीम प्लेयर। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो पीपल बेस्ड बिजनेस है। यहां पे आप, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन और भी बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहां पे आपको एक टीम प्लेयर की भावना से काम करना पड़ेगा। अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ आपको हमेशा एक अच्छा संबंध बना के रखना होगा। अपलाइन द्वारा जितना भी दिशा निर्देश दिया जाता है उसे हर हमेशा आपको पालन करना होगा। आपके डाउनलाइन की जो भी समस्या है उसको देन एंड देयर समाधान करना पड़ेगा। उसे कभी भी डिले करने की कोशिश मत करो, टालने की कोशिश मत करो। जो भी प्रॉब्लम है उसको समय पे समाधान करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक फुंसी ही कैंसर का कारण होता है। तो जब फुंसी हो उसी टाइम उस फुंसी को यदि आप खत्म कर देते हैं तो शायद भविष्य में वो कैंसर नहीं बन पाएगा। इसलिए आपके डाउनलाइन के या फिर आपके टीम में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस प्रॉब्लम को देन एंड देयर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। आपके जो को लाइनर है उसके साथ भी अच्छा संबंध बना के रखिए। कभी भी क्रॉस लाइनिंग की कोशिश मत कीजिए, कभी भी क्रॉस लाइनिंग की कोशिश मत कीजिए। हर संभव अपने नेटवर्क में अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन कीजिए, अपने अपलाइन के बारे में बढ़ चढ़ के बातें कीजिए, तभी जो है आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम कहते हैं टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। आई कैन से यू दैट टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। दोस्तों, नए एसोसिएट जो भी आपके साथ ज्वाइन होता है, नए एसोसिएट को 24 घंटा के भीतर किट जारी कीजिए और किट के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी उसे दीजिए। और अपने वरिष्ठ अपलाइन, आपके जो सीनियर अपलाइन है, आपके जो एक्टिव अपलाइन है, 48 घंटा के अंदर अपने एक्टिव अपलाइन के साथ उस नए एसोसिएट का FIM कीजिए, इन द सेंस फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ये आपको 100% करना ही करना है। एसोसिएट के अनुसार काम के लिए उसका PMF खोजिए, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर उसका क्या है, और उसके बाद मैन शब्द का इस्तेमाल करके, MAN, मनी, नीड, अथॉरिटी, मैन शब्द का इस्तेमाल करके अपने न्यू एसोसिएट का लिस्ट बनवाइए। कम से कम 20 लोगों का लिस्ट बनवाइए अपने सामने बैठ के, और उसका जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य है, शॉर्ट टर्म जो गोल है, उसे भी सामने ही बैठ के निर्धारित कीजिए। तथा अपने कंपनी की उत्पाद, जो आपके प्रोडक्ट हैं, आपके जो बिजनेस प्लान है, आपकी जो वेबसाइट है, उसके बारे में संक्षिप्त शॉर्टकट में उसे जानकारी दीजिए। टीम के सीनियर लीडर के बारे में उनको संक्षिप्त में परिचय दीजिए और उनके सामने अपने सीनियर लीडर को फोन करके उस एसोसिएट के भविष्य की योजना के बारे में डिस्कस कीजिए। इससे अटैचमेंट और भी ज्यादा बढ़ती है। आप ध्यान रखिए, कम से कम 5 गेस्ट, जो आपके नए एसोसिएट हैं, उसके कम से कम 5 गेस्ट को व्यक्तिगत रूप से आपको प्लान दिखाना है, और आपके जो नए एसोसिएट हैं बैठ के सीखता रहेगा कि आप कैसे प्लान दिखा रहे हैं। तो शुरुआती के 5 प्लान जो है आप अपने नए एसोसिएट का आप खुद दिखाइए। उसके बाद अगले 5 प्लान को उस एसोसिएट को बोलिए दिखाने के लिए, और आप सामने बैठ के ऑब्जर्व कीजिए कि वो एसोसिएट कहां पे सही बोल रहा है, कहां पे गलत बोल रहा है। और एट द एंड आपके कंपनी में जो रनिंग बोनांजा है, जो बोनांजा चल रहा है, उस बोनांजा के बारे में सामने वाले एसोसिएट को संपूर्ण जानकारी दीजिए। जैसे कि अभी शिमला बोनांजा चल रहा है, तो शिमला बोनांजा के बारे में उसको जानकारी दीजिए कि SAO, सेल्फ अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कितने सेल पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, और SGO, सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने सेल पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, उसका ब्रीफ जानकारी दीजिए। और अपने सीनियर अपलाइन के द्वारा फोर्टनाइटली उसका काउंसलिंग करवाइए। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपका जो वीकली सेमिनार चलता है, आपके जो वीकली 8 स्टेप की ट्रेनिंग होता है, आपकी जो LDP होती है, आपका जो DDP होता है, डीमस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मैं खुद कंडक्ट करता हूं, और आपके जो SS होते हैं, आपके जो TTT होता है, हर चीज के बारे में विस्तृत रूप से उनको जानकारी दीजिए और उन्हें प्रेरित कीजिए। जितने भी फंक्शन होते हैं उस सभी फंक्शन को वो पार्टिसिपेट करे, उस सभी फंक्शन को वो अटेंड करे।
और जो लास्ट स्टेप है वो TBF, टूल्स, बुक्स और फंक्शन। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, एक फौजी इंसान यदि बॉर्डर पे चला जाए फाइट करने, लेकिन वो अपना हथियार लाना भूल जाए, तो क्या वो जिंदा वापस आएगा? नहीं आ पाएगा। ठीक उसी प्रकार एक डायरेक्ट सेलर यदि अपने टूल्स का इस्तेमाल ना करे, जैसे बिजनेस किट, प्रोडक्ट मैनुअल, लैपटॉप, A4 साइज का पेपर, डायरी, पेन, इन सबों चीज का इस्तेमाल आपको बखूबी आना चाहिए और हमेशा आपके बैग में होना चाहिए। सो यू मस्ट हैव टू बी यूजर फ्रेंडली विद योर टूल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसे आपको रीड आउट करने की जरूरत है। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बुक्स है जिसे आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपको सीखना चाहिए, और साथ में आपके अपलाइन और आपके कंपनी के माध्यम से जितने भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं उस फंक्शन में आपको हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको आज बखूबी एक स्टेप की ट्रेनिंग, जिसे हम न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन भी कहते हैं, समझाने की कोशिश किया। यदि आप इस ट्रेनिंग को सिस्टमैटिक ढंग से फॉलो करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आप भी एक हीरो बन के उभरेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ऐसे ही यदि आप और भी ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, एस्क्लेपियस वेलनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल परवीन कुमार को आज और अभी ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।